डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना। अरे बीतत बाटे आठो पहरिया हो, डगरिया जोहत ना। पहला फिल्म बनल 1963 में भिखारी ठाकुर के बैठावल गईल बा चौबूतरा पर। वो गाना इहे गाना गौले बने, डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना। और उहे एगो गाना के वीडियो मिलेला खोजला पर, उहे आर्काइव बा जौन की भिखारी ठाकुर के गावत वीडियो उपलब्ध बा, ओकरा अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं खे। आज सवेरे सवेरे जब हम उठनी है तो एगो पॉपअप मिलल, व्हाट्सअप पॉपअप, भिखारी ठाकुर के जयंती के शुभकामना। भिखारी ठाकुर के ह, का ह, कब के होंगन, इस सब समझे खातिर, बुझे खातिर, आप सब तक पहुंचावे खातिर हम सोचनी है कि ये पे बात कइल जाओ। और बात करे खातिर सबसे मुफीद आदमी के मिली हमरा, जे भिखारी ठाकुर पे काम कैले होके, भिखारी ठाकुर के पढ़ले होके, समझले होके। तो हमरा साथे बानी मनोज भावुक जी, भोजपुरी साहित्य के एक जाना माना नाम। अब भोजपुरी में भिखारी ठाकुर पे काम कैल आदमी मनोज भावुक जी के हम आपके बीच लेके आइल बानी। तो आज मनोज जी से ही समझल जाई, जानल जाई कि भिखारी ठाकुर के हवन, का हवन, और काहे ही इनके नाम इतना चर्चित बा। मनोज जी, भिखारी ठाकुर के। जी जी, पहले तो हमरा के बोलैनी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखी गूगल सब बतावता कब जन्म भइल, कब मतलब जन्म तिथि, पुण्यतिथि, उनकर पूरा जर्नी। लेकिन एगो सवाल जो रुआ कहनी है कि काहे भिखारी ठाकुर, जी, काहे लोग इतना सेलिब्रेट करता। जैसे जैसे वो पुरान हो जाता रहे, मतलब उनका मृत्यु के भी 53 साल हो गई जी अभी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता, उनकर जन्म तिथि, उनकर पुण्यतिथि, उनका नाम परिवार, ये सब कुछ होता। जी, तो ई विचार करे लायक बा। इनमें पहला जो बात बा कि भिखारी के अगर पूरा रचना संसार के देखी या उनका जीवन के देखी तो सामयिक भी बाड़े आ शाश्वत भी बाड़े। जी, ई पहला उनकर खूबी बा। ऐसा बहुत कम लोग बा, विरले लोग बा जे सामयिक होखे आ शाश्वत होखे। आज भी वो प्रासंगिक बने। वो जितना भी नाटक हमने के विस्तार से ऊपर बात करे, जितना नाटक लिखले, जैसे सबसे उनकर पॉपुलर नाटक बा विदेशिया, और उनकर सबसे ज़्यादा जो क्लासिकल नाटक बा जौन के कि ब्रेख्त के नाटक से लोग तुलना कर देला। हालांकि वो पढ़ल लिखल रहले ना, वो कहाँ अंग्रेजी या ब्रेख्त के पढ़े जी हैं, लेकिन लोग करेला उनका नाटक से तुम गबर घिचोर। हम नाटक में अभी नहीं जात, चाहे विदेशिया देखी, पूरा प्रवास के पीड़ा, पूरा प्रवास के बाद पलायन के पीड़ा बा। विदेशिया के तनी कहानी रुआई जब हम लोग जाने के समझे। हम विदेशिया की कहानी पर भी आए। हम खाली बात कह दी कि काहे उनकरा के इतना याद कइल जाता। चाहे ब्रेक के गबर घिचोर के बात करी, जो में बेटा केकर हकोह के बात होता, आज सेरोगेसी के बात होता, आज डीएनए टेस्ट के बात होता। कितना साल पहले वो कहते हैं पिया नशैल में नशा के बात होता। आजो बहुत सारा घर बा जो दारू पियला से, नशा कैला से बर्बाद होता। तो ये से जौन भी वृद्धाश्रम की बात आज से 50 साल 60 साल पहले कदे ओल्ड एज होम बनता। तो जितना भी समस्या के उठौले वो आज भी प्रासंगिक बटे, और ए से वो आज भी लोग के उतने अट्रैक्ट करता रहे। तीसर बात, हम 3-4 गो बात कह के फिर विदेशिया के कहानी से शुरू करें, में से कि सबसे उनकर पॉपुलर बा कालू नाटक में मंचन भी भइल हुआ रहनी। तीसर चीज कि वो पढ़ल लिखल ना रहे, वो कोनो प्रोफेशनल कोर्स करे ना गए रहे, लेकिन नाटक कहल तो जाला कि वो स्कूलों ना गए रहे। हाँ। रामायण रामचरितमानस से पढ़े रहे। लेकिन हम नाटक के खाली बात करम, रंगमंच के बात करें तो रंगमंच के जो कंप्लीट पैकेज होला जी, आज तक पूरा विश्व में केहू ना भइल उतना कंप्लीट पैकेज। जो खुद नाटक लिखे, माने स्क्रिप्ट खुद लिखस, नाटककार रहे, संगीतकार, निर्देशक, गीतकार, कवि, नर्तक, सूत्रधार, लवार, इवेंट मैनेजर, ओकरा के लेके पॉपुलर कईल, इतना पॉपुलर कईल कि सबका औकात के बात ना रहे कि भिखारी के नाच के बुला सके। तो
तो ई सब उनकर खासियत रहे जौना के चलते। अच्छा, दोसर बात कि पढ़ल लिखल ना रहे, लेकिन वो समय के जितना दिग्गज विद्वान लोग रहल उनका के अलग अलग उपाधि दिहल। राहुल सांकृत्यायन जैसन विद्वान उनका के अनगढ़ हीरा कहल, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह उनका के शेक्सपियर कहले, भोजपुरी के शेक्सपियर कहले। हालांकि ये बहुत हम व्यक्तिगत रूप से आगे चलल लेकिन अलग अलग उपाधि मिलल। राय बहादुर की उपाधि से अंग्रेज जेकर वो खिलाफत भी कैले अपना नाटकन से, उ राय बहादुर की उपाधि। तो ऐसा बिरले आदमी होला जेकरा के ऊपर समय भी सम्मान देव और ओकरा मरला के बाद भी जैसे जैसे समय बीते ओकरा सम्मान मिलल। माने ई तो माने जौन रुआ कहतनी कि मरला के बाद ज़्यादा विख्यात भइले, ज़्यादा पॉपुलर भइले। ई एगो साहित्य और इति के साथ ही एगो माने जुड़ल बा कि आदमी अपना जिंदगी में जितना मकबूल, जितना फेमस ना होला, मरला के बाद उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेला। उनकरा में एडिशनल चीज जोन हो गई। अब देखिए जोन सिनेमा बनता वो नाटक के सिनेमा का आदमी रहे, सिनेमा बनता उनकरा में लोग कहल जाला कि स्त्री के मन के उतना बढ़िया आज ले केहू पढ़ ना सकल, व्याख्या नहीं के कर सकल। आ लोग के जितना वो कनेक्ट करस, लोग के समस्या के कनेक्ट करस, यही से आज वो जीवित बढ़े। तो स्त्री के मन के वो नाटक में ले अले। आज जोन बा स्त्री के देह के सिनेमा में ले आवल जाता, दोनों के फर्क देखी। तो आज वो और प्रासंगिक जरूरी बढ़े। जब हम पढ़त रहनी है भिखारी ठाकुर के बारे में, जब हम अपन रिसर्च करत रहनी है, तो हमें हमरा मिलल कि अपना नाटकन के जरिए वो नारी के सेक्सुअल अधिकार के बात कैले बाड़े। वो नारी के मन के अधिकार, नारी के आपन जौन इच्छा शक्ति और जौन ओकर अधिकार होखे के चाहिए ओकर चर्चा कैले बाड़े। लेकिन सबसे पहिलका नाटक जौन उनके जौन आज भी फेमस बा, आज जौन मने रहुआ देश विदेश तक ओकर मंचन हो रहल बा अभी भी, कि जब भी भिखारी ठाकुर के नाम आवेला विदेशिया, तो विदेशिया की कहानी तनी रहुआ दर्शकन खातिर संक्षेप में कहानी विदेशिया के ही बा कि एगो लड़का के न्यूयॉर्क के शादी होता। पहले जानते नहीं कम उम्र में शादी होत रहे। नायिका के नाम वो देले बने प्यारी सुंदरी और नायक के नाम देले बने विदेशी। उस शादी के कुछ ही दिन बाद पैसा कमाए खातिर कलकत्ता चल जाता। ठीक बा, पत्नी के इच्छा के विरुद्ध जाता। कोनो पत्नी के इच्छा ना होला कि ओकर पति छोड़ के जाए, लेकिन वो जाते रहे वहाँ पर और कलकत्ता पहुँचता रहे। और कलकत्ता में वहाँ पर एगो बंगाली स्त्री से उनका प्रेम हो जाता, ओकरा साथे रह जाता रहे। कह के जाता रहे कि 10-15 दिन में लौट के आए, लेकिन वहाँ पर 10-15 साल होता, उनका बच्चा भी हो जाता वो बंगाली युवती से। वो में देखिए भिखारी ठाकुर के नाटकन की खासियत बा, वो मूलतः कवि रहे, गीतकार रहे। पहले नाटक के भी काव्य ही कहल जा, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो उनका यही से जितना नाटक बा उनमें गीत में ही संवाद होता, गीत के साथे नाटक आगे बढ़ता। तो मैं एगो बटोही बड़े, बटोही जे आमतौर पर पहले लोग कलकत्ता जाओ तो पैदल यात्रा करे या ट्रेन से करे, लेकिन वो काफी पैदल चले। तो उनकरा से भेंट होता प्यारी सुंदरी के, या पता चलता कि यहाँ के कलकत्ता जाता नहीं। तो कहते रहे कि भाई हमार सवांग जौन बा हमरा के बिना बतौले वो कलकत्ता चल गई बड़े, रुआ वो नहीं जाता नहीं, तनी उनका के खोज के लिए थी। तो उकर गाना में ही वर्णन करत रहे कि के तरी नाटे कद के बारे, के तरी धोती पहनले बारे। तनी वो गाना रुआ 2-4 लाइन अगर अलग अलग उनके सबसे पॉपुलर गाना वो तो पूरा एक्सप्लेन करते रहे गाना के कि नाटे कद के बाटे ऐसन बाटे ई रूपरेखा बा। वो गाना हमरा पूरा ठीक से याद नहीं किया। ओकर सबसे पॉपुलर गाना बा, उनको जन शुरुआत सुनाए जाना में वो बिरह की बात करते मैं एक्सप्लेन करते रही गाना के लाइन। वो गाना बाटे कि उहे गाना रुआ के बता दी कि 62-63 में जौन फिल्म बनल विदेशिया उनमें उनका के बैठावल गई बा, उहे गाना गौले बड़े इस्तेमाल हुई बा। गाना ही बा, कोशिश करते नहीं गावे नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल कि डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना, अरे बीतत बाटे 8 पहरिया हो, डगरिया जोहत ना। वही में एगो लाइन बा, अरे गोड़वा में जूता नइखे हाथवा में छात, गोड़वा में जूता नइखे सिरवा पछातवा, ए सजनी पिया गईले कलकतवा, ए सजनी पिया गईले कलकतवा, ए सजनी। अब देखी मैंने एजा हमरा एगो चीज़ ध्यान आवता
कि विदेशिया के पहिलका मंचन बहुत पहले भइल, जी लेकिन आज तक ये मुद्दा पे कई गो फिल्म बनल। तो मने पलायन के जौन पीड़ा वाला जौन फिल्म बा ओकर सूत्रधार विदेशिया बिल्कुल, नाटक बा भिखारी ठाकुर के। जी देखिए विदेशिया नाम से भोजपुरी में भी 2 गो फिल्म बनल। जी पहला फिल्म बनल 1963 में, उनमें सुजीत कुमार हीरो रहे, ठीक बा। ओकर लेखक पंडित राम मूर्ति चतुर्वेदी जी, जी वो गीत भी सारा चतुर्वेदी जी के लिखल है और एस.एन. त्रिपाठी जी के संगीत है। वो फिल्म में भिखारी ठाकुर के शोषण जी। भइल। नाम विदेशिया ऐसे दिहल गेल कि वो समय 63 के बाद है, भिखारी इस्टेब्लिश हो चुके, बहुत पॉपुलर रहे। जी काहे कि वो तो 50-50 आज़ादी के पहले तक वो हर जगह छा गई रहे। जी अब 62 में पहिलका फिल्म बनल, 62 से भोजपुरी सिनेमा की यात्रा शुरू होता। तो उनका नाम के इस्तेमाल भइल, उनका नाटक के नाम के इस्तेमाल भइल, लेकिन कहीं से विदेशिया वाली कहानी नहीं खे, कहीं से उनकर में कोनो गीत नहीं खे। एगो दृश्य में भिखारी ठाकुर के बैठावल गईल बा चौबूतरा पर, वो गाना इहे गाना गौले बने, डगरिया जोहत ना हो डगरिया जोहत ना, और उहे एगो गाना के वीडियो मिलेला खोजला पर, उहे आर्काइव बा जो उनकी भिखारी ठाकुर के गावत वीडियो उपलब्ध बा, ओकरा अलावा कुछ भी नहीं खे वो गाना। अच्छा, विदेशिया के क्लाइमैक्स का गइल क्लाइमैक्स ई बाटे वो कहानी के कि बटोही यहाँ से जात रहे, बड़ा नाटकीय ढंग से वो नाटक आगे बढ़ता। मतलब भिखारी ठाकुर के नाटकन की खासियत बा कि वो हंसावत रुआ देत रहे जी, और रुआवत रुआवत संदेश जो ओकरा पुटअप करे के बा बड़ से बड़ बात कह देते रहे। ये बटोही कलकत्ता पहुँचत रहे, खोजत रहे, और ओकरा बाद वो पहुँच जाता रहे विदेशी के पास, तो देखत रहे कि अरे ये तो यहाँ पर वहाँ जौन पत्नी ब्याहता बिया वो इंतजार करतिया, विरह में बिया, आ ई यहाँ पर आके शादी कर लेले बड़े, और शादी करके बच्चा भी हो गई बा। तो ओकरा बाद ओमे उ समझावत रहे, चिट्ठी भी लेके गई रहता रहे प्यारी सुंदरी के। वो चिट्ठी में वो 12 महीना के दुख लिखले बने, ओकरा के 12 मासा कहल जाला। माघ में का तकलीफ बा, फागुन में का बा, चैत वाला चैता के धुन पर वो पूरा म्यूजिकल प्ले बा। और वहाँ पर देखी हुआ भिखारी ठाकुर के कि नारी मन के, नारी के हृदय के 12 महीना के पीड़ा 12 मासा में, 8 पहर के पीड़ा 12 मासा में। और जब वो विदेशी पढ़त रहे तो उनकर चेतना जागता कि हम ही का कैनी, हम वो प्यारी सुंदरी के अपना पत्नी के छोड़ के आइल बानी। और ओकरा बाद वो कहत रहे कि ना ठीक बा हम गाँवे चले, लेकिन वो जौन बंगाली औरत वो कहती कि तुम्हारा हाथ बाँह पकड़ लो और कैसे छोड़ के जइबा। तो खेत जैसे यहाँ से भाग के गई रहे जबरदस्ती, वही तरी भाग के उन्हें से आवत रहे, लेकिन वो औरत पीछे पीछे आके इनका घरे पहुँचतिया। और बड़ा बढ़िया से नाटक के अंत करता रहे, जौन समावेशी प्रवृत्ति होला कि भाई ठीक बा, एने तो हर जिम्मेवारी बा, तू शादी करके गईला, लेकिन वहाँ भी तू केहू से प्यार कैला, बच्चा भइल। तो दोनों पत्नी के फिर एक साथे वो लेके आवत रहे, और जौन बच्चा बा वो लास्ट में ही कहता। एडिशनल हम ई नाटक संजय उपाध्याय जी के निर्देशन में देखनी, जौन गौरी शंकर ठाकुर जे ओकरा टीम के रहे भिखारी ठाकुर के टीम के, या रामचंद्र माझी जी रहनी। तो ये लोग के हम नाटक देखले बनी, एने के नया लोग के भी नाटक देखा तनी विदेशिया। तो हर नाटक में लोग अलग अलग प्रयोग थोड़ा बहुत प्रयोग ना ये से करेला कि वो नाटक जो लिखत रहे वो रात भर खातिर लिखी है। पहले वो नाच देखले बनी, गाँव के पृष्ठभूमि से बनी कि 10 बजे रात से शुरू हुई, 4 बजे भोर ले चली। तो वो नाटक रात भर खातिर लिखत, ओकरा के लोग एडिट करके 1 घंटा 1.5 घंटा के बनावे। तो यही तरी होता, लड़का कहता कि एगो लड़का के 2 गो माई, यहाँ पर जाके नाटक के मतलब दोनों के एक साथ समावेशी। समावेशी भिखारी ठाकुर के माने विदेशिया के तो सबसे ज्यादा चर्चा होला जी, लेकिन एकरा अलावा जो नशा वाला रुआ जिक्र कैनी है या गबर घिचोर वाला जिक्र कैनी है, तो एकरा बारे में कुछ अगर देखिए उनकर 28-29 गो किताब आई, पढ़ा लिखा रहले ना, वो किताब केहू ना केहू लिपिबद्ध कैली। बाद में भिखारी ठाकुर ग्रंथावली आई, में उनकर पूरा नाटक बाटे। वो जितना समस्या गईल का रहे कि 30 साल तक तो वो खाली हजामत बनावत रहे जी, जीवकोपार्जन खातिर उहे रहे गाँव में। और लिखलहूँ बने वो सब चीज़, अपना जिंदगी के सब चीज़ कविता में लिखले बने कि ओमे एगो उनकर लाइन बा कि 30 बरिस के उम्र जब बीतल तो कहीं से कविता, कहीं से गीत बरसे लागल जी। मतलब और ई सारा चीज़ हो गई। तो जब यहाँ से गईले बंगाल में अले ना, यहाँ रामलीला देख ले,
ओकरा बाद पूरी में गए रासलीला देखल तो ओकरा भीतर ई समझ में आ गई कि हम नाटक करें, ओकरा भीतर के कवि आ नाटककार जागल। गाँव में गए तो पहले लोग के डरे वो गांव में नाच मंडली ना, वो खाली रामलीला करत, आ दूसरा गांव में जा जाके वो नाटक कर तब उठैले जौन समस्या जितना समस्या रहे, जैसे पियक्कड़ लोग वो आजू समस्या बाटे तो ओकरा पर वो पूरा कहानी कि के तरी घर बर्बाद होता। जैसे गबर घिचोर उनकर बहुत लोकप्रिय नाटक बा, उनमें इहे बा कि जब एक आदमी बाहर जाता गिल जाता, जब लौट के आवता तो देखा था कि ओकर बेटा इतना बड़ा हो गया, वो कहता कि हमार बेटा, ओकर पत्नी जरा साथे रहता रही वो कहता हमार बेटा, और फाइनली होता कि बेटा केकर हो। तब पंच लोग बैठा था, कहता कि एकरा के 3 टुकड़ा में बांटल जाओ, एगो मतारी के मिली या दोनों बाप के मिली। तो मतारी कहती है कि भाई ना, एक टुकड़ा नहीं खे करेगा, जेकरा पक्ष में जाओ बेटा, लेकिन एकरा के मारल हुआ। तो वहाँ पर माँ के ममता के कोख के एस्टैब्लिश करता रहे, और वो ढंग से वो नाटक जौना के लोग तुलना करला कि ब्रेख्त के नाटक से या ढंग से अथी आइल बा। तो वही तरी गंगा स्थान बा, विधवा बिलाप बा, और जो बेटी बेचवा नाटक बा जी, उमे ओकर गाना एगो बाटे बहुत पॉपुलर बा, हम ओकर 2 लाइन सुनाओ तनी ओकर गाना के। अब खूब होत रहे 12 साल 13 साल में लोग के अभाव रहे, लड़की के केहू बूढ़ के साथ यहाँ शादी कर दे, वही पर रहे जी कि रुपिया गनाई लिहल पगहा धराई दिहल, चेरिया के छेरिया बनवल हो बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवल हो बाबूजी। जानवर के तरह पगहा सौंप दिला, पगहा गाय के जिसे पकड़ावल जाला जी। वो गाना पूरा ए ढंग के हम आज देखे नहीं ओकरा के कैसे प्रासंगिक बने कि वो समय तो लोग बेटी बेचवे रहे, आज बेटा बेचवा भी बालो। सवाल बेटा या बेटी के बेचे के नहीं के, वहाँ रिश्ता नहीं के, जब पैसा के लेन देन आ जाए सामाजिक कुरीति के खिलाफ, माने यही इति की वजह से भिखारी ठाकुर के समाज सुधारक के श्रेणी में भी कैटेगराइज कैल बा कि जितना भी सामाजिक ओ बेरा के तात्कालिक जो मुद्दा रहे ओकरा के अपना नाटक, अपना कवित्व, अपना इति के जरिए वहाँ के उठौले बनी। रुआ बहुत बड़ बात कहता नहीं, मतलब हम एगो बात कहीं कि बिहार में अगर ए ढंग से लोक के मन के समझ के, आम आदमी के समस्या के समझ के पुनर्जागरण के अगर केहू काम कैले बा तो केवल भिखारी ठाकुर जी। लेकिन दुर्भाग्य ई कि हमनी के उनका के मात्र एगो नचनिया, एगो नाटककार वो फ्रेम में बांध के उनका नाटकन के मनोरंजन खातिर या मान लें जाके ठीक बा, लेकिन वो एंगल से अगर उनका के पुनर्जागरण के एगो पुरोधा मान के उनका साहित्य के देखल जाओ ना तो बहुत कुछ। भोजपुरी रंगमंच के पुरोधा और पितामह, माने भोजपुरी के जो रंगमंच के विधा बा ओकर जनक भिखारी ठाकुर ना कही, ओकरा पहले बहुत लोग रहे, लेकिन जितना पॉपुलर उभैले चूंकि नाम उनके याद रह जाला, ओकरा पहले बहुत लोग करत रहे, बहुत सारा नाम बा, लेकिन जे तरीके से उस समस्या के उठैले, जे तरी पॉपुलर भैले, मतलब पॉपुलरिटी ही रहे उनकर कि जे लोग ये सब नाटक ना देखत रहे, नाच वगैरह ना देखे जाते रहे, वो विद्वान लोग भी उनकरा से, जानकी वल्लभ शास्त्री से लेके राहुल के सांकीर्तन से लेके नामवर जी के हम इंटरव्यू कैले रहे, वो पहले पूरा के तरीके थे वो लोग प्रभावित रहे। आ वो पहला शख्स रहे भोजपुरी के उतना बड़ा इंटरटेनर आज भी केहू नहीं भइल कि उनकरा के जो गिरमिटिया कंट्री रहे। हाँ, मैंने सारण के वो लड़का सुरीनाम तक, सुरीनाम, मॉरिशस, फिजी, गुयाना सब जगह बुलावल गई, अमेरिका इंग्लैंड नाटक के। तो सोची कितना पॉपुलर रहे। ए से जो पहला सशक्त हस्ताक्षर वो भिखारी ठाकुर। और भिखारी ठाकुर पे ही जब रिसर्च रहुआ करे, मैंने रहुआ तो कैल ही बनी, हम जब पढ़े कोशिश करत रहनी है तो आम के पेड़ के नीचे बगीचा में एगो चौकी लगा के, तखत लगा के अपन मंडली जुटावला अथी कैल, ओइजा से लेके और रंगमंच के सशक्त, माने कि आज बड़ बड़ ऑडिटोरियम में विदेशिया के मंचन अथी बा। बिल्कुल, वो जो शैली देखी विदेशिया एगो शैली बन गई, कोनो शैली रहे ना। हम भी जब थिएटर से जुड़े रहनी पटना में कालिदास रंगालय जी, तो जितना हिंदी के नाटक या भोजपुरी के नाटक रहे जो क्लासिकल लिखाई रहे
ओकरा के विदेशिया शैली में कन्वर्ट करनी। विदेशिया शैली के मतलब कि बीच बीच में तिले तिले गीत आ गीत के साथे जहाँ तनी रोचक बन जाला वो पूरा नाटक आगे बढ़ता। दोसर चीज कि वो समय लड़की भाग लेत ना रही सा, तो लड़कन के साड़ी पहना के लड़की बनावल जौन आज की तारीख में लौंडा नाच के नाम से लोग कहे, तो वो भी एगो चैलेंज रहे। अब रामचंद्र माझी जी के 2021 में पद्मश्री दिहल गई और ओकर ज़्यादा प्रकाश में अले लोग जानल, तो पूछल गए जी रुआ बुढ़ापा में साड़ी पहन के निकले में लाज ना लगेला। बोले कि आज से जब 30 साल 40 साल पहले हम साड़ी पहन लेनी, जवानी में लाज ना लगल तब का लगी। वो हमनी के एगो कला बा, साधना हो गई, उहे रोजी रोटिए हो गई। तो बहुत लोग के वो गढ़ले भिखारी ठाकुर निकलले। हमार सौभाग्य रहल बा कि उनका टीम के बहुत लोग के नाटक देखले बानी, उन लोग से संपर्क में रहल बानी। तो अब जौन बा वो उनकर खासियत रहला कि मनोरंजन तो करस लो। है लोग कहता ए बेरा जौन फिल्म बनता कि भाई बिना वल्गरिटी के चाहे फालतू चीज़ के मनोरंजन ना हुई, उनकर पूरा नाटक उठा के देख ली। उतना मनोरंजन आज भी नहीं कोनो कंटेंट में नहीं खे, लेकिन कहीं ए ढंग के बात ना बेसिकली देखिए मैंने ये सवाल बा भोजपुरी के अभी कंटेम्प्ररी लोग के पर जे लोग अभी बा भोजपुरी इंडस्ट्री से नाटक से या साहित्य से जुड़ल बा कि भोजपुरी के जौन पिछला 30-40 साल में बांध दिहल गई बा कि वो लहंगा उठा दे रिमोट से और ढोड़ी देखावा हो भौजी टाइप, ये सब तरह के गाना और ये सब तरह के सीन और एथी में बांध दिया बा जौन रुआ परिवार के साथ पारिवारिक माहौल में बैठ के नहीं की देख सकत। वही जाए एकदम कॉन्ट्रास्ट कि अब तो भाई साधन संपन्नता बा ना, अभी के टाइम पे ज़्यादा क्रिएटिव काम हो सकता, ज़्यादा अच्छा काम हो सकता, लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट जब साधन संपन्नता ना रहे, जब कोनो टेक्निक ना रहे, इतना ग्लोबलाइजेशन के दौर ना रहे कि वह रिसर्च और बाकी सारा चीज़ कर सकें, वो मेरा भिखारी ठाकुर के ये सब तरह के माने हम वही जिक्र जौन रुआ से पहले कहनी है कि जौन आदमी स्कूल ना गई, स्कूल के मुंह ना देखलस, वो आदमी 29 गो किताब लिखा था, कैथी लिपि में लिखा था। दूसर चीज़ कि वो आदमी के जौन स्मरण शक्ति रहे, वो रामचरित मानस भी और कबीर के निर्गुण भजन भी जौन लोग से सुनस उहे उनका कंठस्थ हो जाओ। लोग कहेला कि मैंने रिसर्च में मिलला कई हाली कि एक बेर दो बेर सुनला के बाद उनका सारा चीज़ एकदम कंठस्थ हो जाओ। देखिए रुआ 2-3 गो बात में कह देनी। एगो बात कहनी है रुआ साधन संपन्नता के, और दोसर बात कहनी है कोई स्कूल ना गए। साधन संपन्नता से ना तो गीत बनेला ना तो सिनेमा बनेला, ओमे खाली ग्लैमर पैदा कई ओकर रिचनेस पैदा कई जा सकेला। वो बनेला रुआ विजन से, रुआ दृष्टि से, रुआ कौना तरीका से चीज़ के सोचतन, ठीक बा, वो देखत कैसे बनी। तब भिखारी ठाकुर के लाज रहे, डर रहे कि समाज के जवाबदेही बा, ऐसे कबो ऐसा कंटेंट मनोरंजन तो करस। दोसर पढ़ल लिखल के रुआ बात कैनी है, बहुत सारा ऐसा लोग बा जे पढ़ल लिख, कबीर दास पढ़ल लिखल ना रहे लेकिन उससे बड़ा कवि आज तक ना भाई, क्यों ना भाई। तो लेकिन अंदर से वो गढ़ल कितना बा, इसे अनगढ़ हीरा कहले कि अंदर से ओकर चेतना कितना जागल बा। पहले तो पढ़ले बालो चाहे बेरा गई बालो। देखी दिन में लोग क्रिया खाता कि ठीक बा भिखारी बाबा के, और चूंकि आज जयंती बा हम थोड़ा सा कड़ा लगी लेकिन कहल चाहब कि दिन में लोग उनकर कसम खाता, उनकरा के याद करता, रात के फिर वही ढंग के फालतू गाना सुनता, बजावता, गावता, बनावता। बिल्कुल। तो ई श्रद्धांजलि ना भइल। श्रद्धांजलि तो असल ई भइल कि उनका राह पर चली जा, फुल मनोरंजन करी, एकदम इंटरटेनिंग चीज़ बनाई, लेकिन वो इंटरटेनमेंट के भीतर से जौन हमनी के समस्या बा, जौन हमनी के लोग से जुड़ल चीज़ बा, जौन हमनी के जिंदगी से सटल चीज़ बा, वो ना रही तब मिलियन व्यूज हो जाई, अरबों मिलियन रुआ गाना पर, 2 साल बाद वो कूड़ा कचरा हो जाए, केहू ना पूछी, कबो ना पूछी। हमारे गो यानी गीत आयल रुआ उनकर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर नाटक भइल विदेशिया। अब विदेशिया कौची है पूरा प्रवास के, स्त्री के पीड़ा और प्रवास के गीत, मजबूरी में वो बाहर गईले, स्त्री छूटल, उस समस्या अभियो खत्म नहीं है भाई। अभियो अपना यहाँ के लोग प्रवास पर बहुत सारा गीत आयल बा, जैसे बाकी रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, चाहे रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी पिया पैसवे बैरी ना, देशवा देशवा भरमावे ये पैसवे बैरी ना। हमारे गजल के एगो शेर बाकी
पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, भाव खो और कुछ वो ना पैसे नाच नचावेला। तो इस सब प्रवास के बाद तो हमारे वो गाना आइलो में लाइन बटे, अभी भी देखी कि हमनी के गांव छूटल, शहर छूटल, जे जहाँ बा वहाँ अपना फेस्टिवल पर, छठ में, होली में चाहेला कि कम से कम एहू बहाने गाँव में जाई, ओकरा रोजी रोजगार में बस छुट्टी नहीं के मिलत। गाँव में रही तो रोजगार तो हुई जी, अपन सेलिब्रेट भी करी, नौकरी भी करी, ट्रेन पर लटक के जाता। तो वह गाना लिखनी हम में बा लाइन की, छुट्टी खाती कहिया ले अर्जी लगैब, कहिया ले जोड़ब तू हाथ, कहिया ले रेलिया रही यहाँ बैरन, कहिया मिली सुख के साथ, छठी मैया दीही ना आशीषिया, जागे यूपी बिहार, बने बने भटके ना लोगवा, मिले गाँवे रोजगार। ओकर आगे लाइन बा कि रोटी के टुकड़ा के जिंदगी रखैल, रोटी के टुकड़ा के जिंदगी रखैल, हकरत बा रही रही के कोल्हू के बैल, हकरत बा रही रही के कोल्हू के बैल, और में बाकी दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, काहे अपने धरती पर भैले भिखारी। आ चमकल मॉरिशस, दिल्ली, बम्बे, चमके अपनो दुआर, चमके यूपी बिहार, जागे यूपी बिहार, छठी मैया दीहिन आशीष। रुआ का माने वजह का रुआ देखी ले कि भिखारी के साहित्य इतना समृद्ध, रंगमंच इतना समृद्ध, लेकिन वो विरासत आगे माने आज की तारीख में नहीं के बढ़ पावत, मास लेवल पे नहीं के बढ़ पावत। कुछ पॉकेट्स में कुछ सर्टेन लोग बा जे भिखारी के जानता, भिखारी के समझता और उनका के आज भी प्रासंगिक बनावे के कोशिश करता जी। लेकिन मास लेवल के अपील कहनी देखिए, एकर बहुत छोट कारण, बहुत साधारण कारण बा, रुआ के समझ ली। राउर लइका, हमार लइका, नया जनरेशन जन बा, अंग्रेजी के नाटकन के जानता। कहाँ वो अमेरिका में, इंग्लैंड में शेक्सपियर के जानता, ब्रैक के जानता, उनका नाटक पढ़ता, वो कोर्स में बांटे। जौन भाषा के लोग समृद्ध होला, अंग्रेज पूरा दुनिया पर अधिकार कैले, अंग्रेजी हर जगह चल गई, अंग्रेजी मजबूत बा, तो ओकरा के आदर के दृष्टि से, ओकरा के बड़का है ए दृष्टि से, सभ्रांत है ए दृष्टि से ओकरा के देखल जाला, तो ओकर सब चीज आदमी अपनावल शुरू कर देला, नकल कल शुरू कर देला। भले कूड़ा कचड़ा काहे ना कुछ होके वो फैशन में आ जाई, ट्रेंडिंग में आ जाई, ओकरा के लोग अडेप्ट करे लगी। ठीक बा, रुआ पता बा फास्ट फूड नुकसान करेला, लेकिन वो फैशन में आ जाए, ट्रेंड में आ जाए। राउर लिट्टी अभियो 10 रुपया में वो लोग ना खरीदी, जबकि ज्यादा पौष्टिक बा, सुपाच्य बा, फिर भी लोग ना खरीदी। यह हाल बा, जब भोजपुरी भाषा ही संवैधानिक मान्यता ना मिलल, वो स्टेट के भाषा ना बनल, वो कोर्स के भाषा ना बनल, राउर लइका वो भाषा पढ़ते नहीं के, तो भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी के नाटक तो भोजपुरी में बा ना, तो जब भोजपुरी रुआ पढ़ते लिखत नहीं की, वो संपर्क में नहीं किया तो पॉपुलर कहाँ से हो। लेकिन भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री तब बा तो कुछ सिनेमा में आगे ना वो यह हो सकता कि भिखारी के अगर वो विधा के और वो पद्धति के आगे बढ़ावल जाए। हाँ, तब पॉपुलर सिनेमा पॉपुलर बा। सिनेमा तो लैकिंग कहाँ, सिनेमा तो जो पंजाबी लोग भी भोजपुरी देखा था, मजा ले खाती, रील्स देखा था, भिखारी तो में अले ना। ए से भिखारी के खाली उनका नाटकन के या गीतन के ताकत बा कि यहाँ तक वो इतना, मतलब आज हमनी के चर्चा करते सिनेमा के रुआ। हम कह दी कि 2001 से एगो हम डल्ले रहने अभी स्क्रिप्ट की, 2001 से लेके 2024 तक के 24 गो ऐसा गीत बताई लोग, जौना के आवे वाला समय में याद रखल जाई ना आई। लोग कहाँ चल जाता पीछे, उ लागी नहीं छूटे राम, हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो, बलम परदेसिया, काहे कि ओकरा गीतन में दम बा, ओकरा कहानी में दम बा। आज कुछ है नहीं, हम कहते नहीं अरबों के व्यूज होई, लेकिन लोग पूछी ना। भिखारी देखिए, एगो बड़ा हंसी आई कि नाम उनकर भिखारी जी, लेकिन ओ से अमीर आज केहू नहीं के भोजपुरी में, बिल्कुल ए से अमीर बड़े कि मर गई, 53-54 साल हो गई उनका गईला, लेकिन आज पूरा दुनिया उनकर चर्चा करता। और कौन अपना ब्रांडिंग खातिर पैसा नहीं खर्चा कैले जी, उतना चर्चा आज भोजपुरी में केहू के नहीं जितना भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर के नाटक में माने जो सामाजिक मुद्दा बाकी चीज तो रहल, उनके पात्रन के जो नाम और जो कैरेक्टराइजेशन रहल वो एकदम से ठेठ देशज वाला अंदाज में रहल है। इहे देखी बड़ रुआ साहित्य लिख दी भारी भरकम, तब लोग तक ना पहुँची।
तो मध्यम मार्ग अपनैले कि जौन समाज में जे चिलरा बिलरा लबार मतलब जे ढंग के गलीज जौन नाम लोक में बा लुभावता बोल चाल में बा उनकरा नाटकन के भाषा भी उहे बा बोल चाल के भाषा बा जौन करेजा में सट जाए ए से उनकर नाटक पॉपुलर भइल। उ एगो शैली उनकर रहे कि अगर बहुत गंभीर बात कहे के बात ओकर जमीन उ तैयार करत पहले हंसाई भर पेट रुआ देखी जब भर पेट हंस लेम ना तो आँख से आंसू छलके ओ समय उ उनका पता बा कि दवाई कहाँ डाले के बा उस समय वो इंजेक्शन देते रहे कोनो संदेश के तो उ लोग के पकड़े टच करे और बहुत सारा चीज़ परिवर्तन भइल। हम एगो दूगो चीज़ जरूर कहे के चाहे कि हमनी के जब तक चेतना भाषा के प्रति अपना चीजन के प्रति ना जागी अभी देखिए नाटक होता लोग बार बार अगर काल उठ रहे सवाल जब जन्मतिथि आवेला कि काहे प्रासंगिक बाड़े काहे होता तो हम एकरा उल्टा बोलने हम कहनी देखी प्रासंगिकता जौन बा कोनो बहुत बढ़िया चीज़ ना हर जगह ही बढ़िया ना ठीक बा कौना संदर्भ में देखत तनी अगर जौन समस्या 100 साल पहले भिखारी ठाकुर उठैले चाहे प्रवास के होके चाहे दारू के होके पियला के होके वृद्धाश्रम के होके उ आजो बरकरार बा कोनो अच्छा चीज बा अच्छा नहीं तो खत्म हो गई काम ना भइलो दिशा रेलिया बैरन पिया को ले जा अच्छा थोड़े बा वो बिहार के स्वर्ग बनाई ना अपना जमीन के स्वर्ग बनाई समस्या खत्म होके लेकिन वो चीज होत नहीं के तो ए से कि हमनी के नाटक के रूप में तो लेता नहीं जा मजा बहुत आवता लेकिन ओकरा के जीवन में उतारत नहीं की जा ई समस्या बाटे। भिखारी ठाकुर के बाद के वो रंगमंच के संभाले वाला ना भइल भोजपुरी ना ना ऐसा नहीं के देखी कबो कबो का होला इहो बात हम आज रउआ चैनल के माध्यम से मंच से हम कहे के चाहब कि हमनी के भिखारी दू गो नाम बड़ा ट्रेंडिंग में बा एगो भिखारी ठाकुर और दूसरा महेंद्र मिश्र जेकरा कुछ नहीं के पता भिखारी के भाव नहीं के पता भोजपुरी के भाव नहीं के पता वो मन से भिखारी बाबा की महेंद्र बाबा की अपन करता नेता अभिनेता पूछ दी कि का हलो का कैले वालो तू ये लोग का करता लो कुछ नहीं के पता तो एगो लहर होला एगो ट्रेंडिंग में ये लोग चलल बा। दोसर चीज कि ये लोग के नाम पर हम ये लोग के नाम पर थोक में हर साल 500 आदमी के अवार्ड बांटल जाता है भिखारी ठाकुर सम्मान है महेंद्र मिश्र सम्मान लेकिन ऐसा आदमी के दिहल जाता है जैसे हिंदी के मंच पर बा निराला जी के नाम पर सम्मान थोक में बटाला लेकिन ऐसा आदमी के दियाला जरा जिंदगी में कुछो निराला ना होके जे अपना कोनो निराला करतूत ना कैले वही तरह भिखारी ठाकुर को तो ये सब बंद होके वाकई जे जेनवी लोग काम करब के काम करता हम बताई हमारे एगो लेख बा भोजपुरी नाटक के संसार 60 पेज के आज़ादी के पहले के नाटक बहुत सारा नाटक ऐसा लिखाई जौना के चलते लोग जेल में गए जी ये दू गो नाम हम एगो अंक निकलनी भोजपुरी के दिवंगत साहित्यकार खाली जे मर गई बा उनमें 100 से ज़्यादा लोग के हम पूरा लाइफ उनमें जल्दी जे काम इतना महत्वपूर्ण बा जैसे रघुवीर नारायण जेकर गीत के 100 साल से ऊपर हो गई सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरा प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जे इनका के शेक्सपियर कहले उनकर फिरंगिया गीत आई ऐसा बहुत सारा लोग बस 100 से ज़्यादा लोग जो काम कैलस इन्हें भी नया लोग यही जी महेंद्र प्रसाद सिंह बाणे सुरेश कांटक जी बाणे ये बहुत लोग नाटक लिखा था लेकिन जौना भाषा के साथे हम फिर वह बात कहते हैं वो तो नाच पार्टी बनैले कंटेंट नहीं कंटेंट भी बढ़िया बा वो लोग साहित्य में उतरलो भिखारी ठाकुर साहित्य आ लोक मन के बीच के ऐसा कड़ी रहे कि हमनी के उस साहित्यकार तो कबो ना कहले कि हम साहित्यकार हैं उनकरा के लोग का कैलस कि जब उनका नाटक पॉपुलर हो गई तो ओकरा के उस साहित्य बना दिलस साहित्य के श्रेणी में ले गई उस साहित्य लिखे खातिर ना लिखत रहे तो कहते हम पढ़ले लिखत नहीं जो समस्या देखस ओकरा के स्क्रिप्ट करस नाटक अपन उनकर नाटक हर मंचन के बाद अपडेट होके कुछ जोड़ाओ कुछ घटावल जाओ एडिट होके होकत फाइनल एने ओकरा के छपावल गई लोग कैलस भिखारी ठाकुर ग्रंथावली आई तो जन से जितना जुड़ल रहे जितना सटर रहे और जौना तरीका से इंटरटेनमेंट के हिसाब से वो नाटक लिखल है और ओकरा बाद नाटक लिखल जो नाटक होला वो खाली किताब में कैद हो जाला लेकिन वो नाटक मंचन कैले वो हर जगह गईल आयाजू मंचन होता ए से वैसन दोसर केहू ना भइल। भिखारी ठाकुर के इहो कहल जाला कि आज़ादी के लड़ाई के टाइम पे भी जन जागरण और एथी के बहुत देखी जैसन माहौल रहेला तो कुछ ना कुछ चीज़ आ जाला
लेकिन ओकरा के आज़ादी के नायक के रूप में या लड़े वाला के रूप में देखल जल्दीबाजी हुई। जी। अब कुछ चीज़ आ गई, जैसे महेंद्र मिश्र के बाद कि एक संदर्भ आवेला कि वो अंग्रेजन के विरोध में वो जौन बा लोग जे लड़त रहे ओकरा के सपोर्ट करे खातिर जाली नोट छापत रहे महेंद्र मिश्र। लेकिन भिखारी ठाकुर के वैसन कोनो इक्का दुक्का कुछ रचना में अंश आ गई, कुछ बात आ गई, पात्र आ गई तो ठीक बा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ए पर उनकर ना है। हाँ। भिखारी ठाकुर के संसार काफ़ी बड़ बा जी। और आज जौन हमनी के लगे जौन छन छन के निकलेला जौन आज की तारीख में बा वो बहुत छोट अंश बा। भिखारी बाबा पे बात करे खातिर एक लंबा बिल्कुल समय चाहिए। लेकिन आखिर में रहुआ कुछ वहाँ के लिखल कुछ गीत या इति अगर बतावे के चाहिए। जहाँ भोजपुरी अड़सल बा न अटकल बा उनका गीत के सबसे जौन हमरा लाइन हमरा के ई करेला जौन की विदेशिया में वो गौले बड़े ओकर भी अंश बा। हमनी खातिर आज सबसे जरूरी गीत बा उहे हम सुनावत हनी। जी। डगरिया जोहतना वही में कंस बा कि के हो हमरा जरिया में, के हो हमरा जरिया में भिरौले बाटे अरिया हो चकरिया दरी के ना दुख में होता जात सरिया हो चकरिया दरी के ना। के हो हमरा अरिया में जरिया में भिरौले बाटे अरिया। आज जे भोजपुरी भाषी बा ओकरा जड़ में आरी भिड़ा दिहल गइल बा, उ जड़ से कट गइल बा, वो कट गइल बा। लोग शहर आवता, शहर में बस जाता, यही जी शादी ब्याह होता, बाल बच्चा होता। अगला जनरेशन के पते नहीं खे कि अलुआ छानी पर फरेला कि जमीन में पड़ेला। गांव से कटल, अपना भाषा से कटल, अपना संस्कार से कटल, अंततः अपना पहचान से कट गई। भिखारी ठाकुर आ भिखारी ठाकुर के नाटक वही पहचान से जोड़े खातिर बा, वही जड़ से जोड़े खातिर बा, वही जमीन से जोड़े खातिर बा। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। रहुआ आज भिखारी ठाकुर पे बात करे खातिर हमनी के समय दहनी और हम उम्मीद करतनी कि भिखारी बाबा पे और ही बात हुई। तब तक धन्यवाद।